नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान में राजस्थान इतिहास के राजपूतों की उत्पत्ति, महाजनपद और राजस्थान का चौहान राजवंश के भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 वह राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन व प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। अजमेर नगर की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो बताइए, अजमेर नगर की स्थापना है वो कौन से वर्ष में की गई थी? इसका राइट ऑप्शन है ए 1113 ईस्वी में। और अजमेर नगर की स्थापना कौन से चौहान राजा ने की थी? अजय राज चौहान ने। अजय राज चौहान ने अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया था। इससे पहले चौहानों की राजधानी क्या थी? शाकंभरी। याद रखेंगे, 7वीं सदी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी? अजयपाल ने। जबकि अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने। कौन से सन में की थी? 1113 ईस्वी में। जालोर के चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? तो बताइए, जालोर में जो चौहानों का शासन था उस शाखा का संस्थापक कौन था? इसका राइट ऑप्शन है बी कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान शाखा की स्थापना कौन से वर्ष में की थी? 1181 ईस्वी में। और बिजोलिया का जो शिलालेख है उसमें जालोर का क्या नाम मिलता है? जबालीपुर। जालोर के किस राजपूत वंश का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था? बताइए, जालोर में कौन से राजपूत का वंश का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोनगरा चौहान वंश का। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कौन से वर्ष में किया था? सन 1311 और 12 ईस्वी में। और इसी में जालोर दुर्ग का क्या हुआ था? प्रथम शाखा। और इस युद्ध में कौन कौन वीर गति प्राप्त हुए थे? जालोर का शासक कानड़ देव चौहान और उसका पुत्र वीरम देव दोनों इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुए इस युद्ध का वर्णन कानड़ देव प्रबंध में मिलता है। कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? पद्मनाभ के द्वारा। अजमेर के चौहानों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, जो अजमेर के चौहान थे उनको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्पादलक्स के चौहान। और चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान, जिसने चौहान वंश को स्थापित किया और साथ में सांबर झील का निर्माण करवाया। ये जानकारी किस लेख में मिलती है? बिजोलिया के शिलालेख में। अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे? तो बताइए, अजमेर के शासक अजय राज चौहान जिन्होंने अजमेर नगर को बसाया था 1113 ईस्वी में, उनके पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था पृथ्वीराज प्रथम। बंडानकों का पूर्णतः दमन निम्न में से किसने किया था? तो बताइए, बंडानक थे, उनका पूर्णतः दमन कौन से चौहान शासक ने किया था? इसका राइट ऑप्शन है सी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। बंडानकों का दमन कौन से युद्ध में किया था या कौन से वर्ष में किया था? 1182 ईस्वी में। बंडानक कौन कौन से क्षेत्र में फैले हुए थे? भरतपुर, मथुरा और अलवर के आसपास क्षेत्रों में बंडानकों का अधिकार था। बताइए, पृथ्वीराज विजय में कौन से शासक को वेरीगढ़ की उपाधि दी गई है? इसका राइट ऑप्शन है बी गोविंदराज तृतीय को। वेरीगढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है? शत्रु संहारक, यानी शत्रुओं का दमन करने वाला। गोविंदराज तृतीय ने गजनी के शासकों को मारवाड़ की तरफ बढ़ने से रोक दिया था। हमीरदेव चौहान के किन 2 मंत्रियों ने विश्वासघात से रणथंभौर का पतन हुआ? तो बताइए, हमीरदेव चौहान जो रणथंभौर का शासक था उसके रणथंभौर दुर्ग का पतन किन 2 मंत्रियों के या सेनापतियों के विश्वास के कारण पतन हुआ? जब रणथंभौर दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने चारों तरफ से घेर लिया तब संधि का प्रस्ताव हमीरदेव चौहान के पास भेजा।
उस संधि प्रस्ताव में छल कपट करके अमीरदेव चौहान के दो सेनापति रणमल और रतिपाल को दुर्ग का प्रलोभन देकर उन्हें अपनी ओर मिला लिया था। इसका राइट ऑप्शन है सी, रणमल और रतिपाल। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? तो बताइए, चंदन राज की रानी थी, वो 1000 दीपक पुष्कर में जलाती थी, वो कौन से वंश की से संबंधित थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थी। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो योगी क्रियाओं में निपुण थी, उसे आत्म प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस चौहान नरेश ने जाहिन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो बताइए, किस चौहान नरेश ने जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हमीरदेव चौहान ने। रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन का सेनानायक जो मारा गया, तो बताइए, रणथंभौर पर आक्रमण किया प्रथम बार अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसका कौन सा सेनानायक मारा गया था? इसका राइट ऑप्शन है सी, नुसरत खान। कौन से युद्ध में मारा गया था? सन 1299 ईस्वी में हुए युद्ध में नुसरत खान मारा गया था। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, अर्थात रणथंभौर के वो शासक बताने आपको जिन्हें दिल्ली सल्तनत थी उसका विरोध किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर नारायण व अमीरदेव ने। वीर नारायण ने कौन से दिल्ली शासक के विरुद्ध प्रतिरोध किया था? इल्तुतमिश के विरुद्ध। और अमीरदेव चौहान ने किन दिल्ली शासकों के प्रति प्रतिरोध किया था? उसमें था जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के साथ कौन से वर्ष में युद्ध किया था अमीरदेव चौहान ने? 1292 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के साथ दो युद्ध हुए थे, 1299 और 1301 ईस्वी में। किस वर्ष रणथंभौर के शासक अमीरदेव चौहान की दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार युद्ध हुआ? तो बताइए, दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी के साथ शासक अमीरदेव चौहान का प्रथम बार युद्ध कौन से वर्ष में हुआ? इसका राइट ऑप्शन है डी, 1292 ईस्वी में। और इस युद्ध में जलालुद्दीन खिलजी ने जाहिन दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन रणथंभौर दुर्ग पर अपना अधिकार नहीं कर पाया और उसे शासक अमीरदेव चौहान से हार का सामना करना पड़ा। निम्न में से कौन सा चौहान शासक जो कवि बांधव के नाम से जाना जाता है? तो बताइए, कौन सा चौहान शासक जिसे कवि बांधव की उपाधि प्रदान की गई थी या कवि बांधव की उपाधि थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके दरबार में बहुत से विद्वानों को आश्रय मिला हुआ था, अर्थात इसे विद्वानों का आश्रयदाता भी कहते हैं। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में 1821 ईस्वी में कोटा के महाराज के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो बताइए, 1821 में जो मांगरोल का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने किसकी सहायता की थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, जालिम सिंह की। युद्ध के समय कोटा का शासक कौन था? किशोर सिंह। और किशोर सिंह की तरफ सभी आड़ा राजपूत शासक किसकी ओर थे? किशोर सिंह की ओर। और जालिम सिंह की सहायता कौन कर रहे थे? अंग्रेज। कौन से रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है? तो बताइए, कौन से रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, अमीर रासो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्र बरदाई के द्वारा। चंद्र बरदाई कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राजकवि। किसने राजपूतों को हुणों की संतान बताया? तो बताइए, किस इतिहासकार ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है? इसका राइट ऑप्शन है सी, वी.ए. स्मिथ ने। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। सीवी किसको कहा जाता था? चित्तौड़गढ़ को। अवरुद्ध देश जालोर को। जंगल प्रदेश बीकानेर को। मत्स्य प्रदेश अलवर एवं भरतपुर। इसमें सही नहीं है ऑप्शन बी,
क्योंकि अवरुद्ध जो प्रदेश था वो कौन सा था, सिरोही के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था, अवरुद्ध प्रदेश। चित्तौड़ का प्राचीन नाम था, बताइए प्राचीन समय में चित्तौड़ का क्या नाम था, मारू, चित्रकूट, जांगल, सीवी। इसका राइट ऑप्शन है डी, सीवी। और उसमें सीवी थी, उसकी राजधानी क्या होती थी, मध्यमिका। भारतीय इतिहास में राजपूत वंश का प्रभुत्व कौन सी समय अवधि तक रहा, तो बताइए कौन से समय में राजपूत वंश का प्रभुत्व रहा। इसका राइट ऑप्शन है सी, 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी का समय राजपूत वंश का प्रभुत्व रहा। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान में भूगोल के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं, जिन्हें आप चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। यदि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो जालवाल क्लासेज टेलीग्राम चैनल व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चौहानों का ब्राह्मणों से उत्पन्न होना किस इतिहासकार ने माना, तो बताइए चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, ये कौन से इतिहासकार ने माना है। इसका राइट ऑप्शन है डी, डॉक्टर भंडारकर। और डॉक्टर भंडारकर ने कौन से मत में माना है, अपने दूसरे मत में चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है, ब्राह्मणों से मानी है। चौहान वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान को बिजोलिया का जो शिलालेख है उसमें क्या बताया गया है, वत्स गोत्रीय विप्र बताया गया है, यानी ब्राह्मण बताया गया है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो बताइए मत्स्य जनपद थी, उसका सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद में मिलता है। इसका राइट ऑप्शन है डी, ऋग्वेद में। महाभारत काल में मत्स्य जनपद थी, उसकी राजधानी क्या थी, विराट नगर, जो वर्तमान में कौन सी जिले में स्थित है, कोटपुतली, बहरोड जिले में स्थित है। और मत्स्य जनपद है उसका वर्णन चीनी यात्री युआंग चवांग ने भी किया है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, उदयपुर को मेवल कहा जाता था, झालावाड़ टोंक को मालव प्रदेश, प्रतापगढ़ को कांठल, जैसलमेर को मांड। इसमें ऑप्शन असंगत है, ऑप्शन ए। उदयपुर को मेवल नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था, प्रागवाट या मेदपाट कहा जाता था। राजपूतों को विदेशी उत्पत्ति का सर्वप्रथम मत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो बताइए किस इतिहासकार ने राजपूतों को विदेशी संतान माना है। इसका राइट ऑप्शन है डी, कर्नल जेम्स टोड ने। निम्न में से कौन सी राजस्थान के सीवी जनपद की राजधानी थी, तो बताइए सीवी जनपद की राजधानी क्या थी। इसका राइट ऑप्शन है सी, मध्यमिका। सीवी जनपद थी वो वर्तमान में कौन से प्रदेश में आती है, मेवाड़ प्रदेश में, यानी उदयपुर का आसपास का क्षेत्र है। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो बताइए मत्स्य जनपद थी उसकी राजधानी क्या थी, उसकी राजधानी थी ऑप्शन डी, विराटनगर। निम्न में से असंगत युग्म है, भरतपुर का क्षेत्र किसमें आता था, विराटनगर में। जालोर का क्षेत्र क्या कहलाता है, सवर्णगिरी। उदयपुर का क्षेत्र सीवी और गंगानगर का क्षेत्र योद्धे। इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है, असंगत युग्म है ऑप्शन ए। जो भरतपुर का क्षेत्र था वो क्या कहलाता था, वो आता था मत्स्य जनपद में। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र में महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था, तो बताइए वर्तमान राजस्थान का कौन सा प्रदेश है वो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था महाभारत काल में। इसका राइट ऑप्शन है बी, बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल के समय क्या जाना जाता था या किस नाम से जाना जाता था, जांगल प्रदेश के नाम से। प्राचीन समय में सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था, तो बताइए राजस्थान का कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो सूरसेन जनपद में शामिल था। इसका राइट ऑप्शन है डी, भरतपुर, धौलपुर और करौली। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान में, राजस्थान इतिहास में राजस्थान के गुहिल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे।